हाँ जी। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन जब पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था कि शेप ऑफ ऑर्बिटल सीख लिया था कि sp वाला लीनियर होगा, sp2 वाला ट्राइगोनल प्लेनर होगा और sp3 वाला टेट्राहेड्रल, sp3d वाला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और sp3d2 वाला ऑक्टाहेड्रल और sp3d3 वाला पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आगे बात में। अब चलो बेटा आगे चलते हैं। और अगर मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था बेटा, हाँ बेटा, sp2d2 कुछ नहीं होता, ऐसे अपनी मर्जी से हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनाते अपन इसमें। sp2 नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्लियर है? अब ध्यान से, सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम ज्योमेट्री। देखो ध्यान से, जिन मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी उनकी ज्योमेट्री भी सेम होगी बेटा, उनकी ज्योमेट्री भी क्या होगी बेटा, सेम। आगे बात में। नेक्स्ट बना हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल से हम सिर्फ क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म में पाई बॉन्ड। अनहाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड नहीं बनाएंगे। सिर्फ एक बेंजीन के एग्जांपल को छोड़ दो, ठीक है? वो एग्जांपल मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं, इंटरमीडिएट है। क्या है बेटा, इंटरमीडिएट। रिएक्शन के बीच में बनता है, रिएक्शन में खत्म हो जाता, एग्जिस्ट फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब कोई भी फ्री एग्जिस्ट मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जिसमें बेटा क्या हो कि पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बनाए हो। तो मतलब आज की क्लास में अपन ये सीखेंगे सिग्मा बॉन्ड कैसे बना। सिग्मा बॉन्ड है तो देखो बेटा, जैसे अपने पास है CH4। अब आपको पता है हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना कल सीख रखा है। इस CH4 की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो कितनी आती है, sp3। कितनी आती है बेटा? और आपको पता है sp3 कैसे बनता है कि सर sp3 ऐसा दिखता है, sp3। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, आप ये बना के बैठ जाओ, इतना तो फिक्स है। अब जितने सराउंडिंग है उन सब ने एक एक सिग्मा बॉन्ड पक्का बनाया है। जितने भी सराउंडिंग उन सब ने एक एक सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड सब ने बनाया है। तो इस कार्बन के चारों ओर कितने सराउंडिंग है, 4। 4 हाइड्रोजन लगा दो। चलो बोलो, कोई दिक्कत है? आगे इसकी ज्योमेट्री कैसी आई, टेट्राहेड्रल कैसी आ गई? तो मैं अब याद है लुईस में मैं ऐसा ही बना रहा था CH4 को, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था CH4 ऐसा बनेगा। हमारी बात में। अगर मैं बात करूं अमोनिया की, तो अमोनिया की भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमने लास्ट क्लास में सीखा था। sp3 आई थी, sp3 आते मैंने ऐसे बना लिया, 3 पे हाइड्रोजन लगा दिया। 3 पे क्या लगा दिया, 1 पे क्या आ गया, लोन पेयर क्या आ गया, चमका क्या? बोलो, कोई दिक्कत? पक्का कि भाई जितने आप, जितने सराउंडिंग है उन पे एक एक एटम लगाओ, और जो वैलेंसी बच गई वो लोन पेयर है। जो वैलेंसी बच गई वो, हमारे पास 4 बॉन्ड थे तो 3 पे तो हमने हाइड्रोजन लगा दिया, और बची हुई वैलेंसी क्या है, लोन पेयर। अब जैसे H2O की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो आपने sp3 फिर से बना लिया। अब इस आपके पास सराउंडिंग 2 है तो सराउंडिंग लगा दिए, बचे हुए चीज क्या है बेटा, लोन पेयर। बचे हुए चीज क्या है, अपने आप आ जाएंगे लोन पेयर। जैसे PCl5 है तो PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। sp3d कैसा होता है कि सर sp3d ऐसा होता है। कितने क्लोरीन है, 5। 5 पे क्लोरीन लगा दो। बोलो, कोई दिक्कत है? SF6 की हाइब्रिडाइजेशन निकाली थी कल हमने, sp3d2। sp3d2 है तो sp3d2 कैसा होता है, ऑक्ट्राइडल होता है, ऐसा बनाते हैं। कितने फ्लोरीन है, 6। तो 6 फ्लोरीन जोड़ दो, कोई लोन पर बचेगा ही। IF7 क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d3। sp3d3 आप कैसा बनाते हो, ऐसा बनाते हो। 7 पे क्या जोड़ दो, फ्लोरीन क्या जोड़ दो, चलो बन गया। स्ट्रक्चर बनना आ गया अपने आप समझ में। सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सेम ज्योमेट्री होगी बेटा। जैसे BF3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। sp2 आप कैसा बनाते हो, ऐसा। कितने फ्लोरीन है, 3। तीनों पे फ्लोरीन लगा दो, कहानी खत्म। बोलो, कोई दिक्कत है? अब अपन ने बेटा जब आपका पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो अपन ने कहा था कि परसेंटेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, परसेंटेज है या फिर परसेंटेज नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एज कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड। परसेंटेज एज कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड के परसेंटेज एज कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होती है बेटा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, मतलब लास्ट के पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। उस वक्त हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। ये बॉन्ड की बताता है, किसकी बताता है, कि कोई बॉन्ड कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमारी बात में कि सर किस बेस पे बता सकते हो
कि जो परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होने का पहले मतलब देखते हैं। जैसे मेरे पास 3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp sp2 sp3। अब अगर मैं sp की बात करूं तो sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल से मिलकर बना है, एक s से और एक p से। तो इसमें s का कंट्रीब्यूशन कितना है, 50%। p का कितना है, 50%। क्योंकि दो जनों से मिलकर बना है तो दोनों के कंट्रीब्यूशन क्या, 50-50। आधा s का आधा p का, तो इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना हुआ, 50%। अगर मैं sp2 की बात करूं तो sp2 में 3 जनों का रोल है, एक s और 2 p। तो इसमें s का कितना हिस्सा हुआ कि 3 जनों में बांटना है, तो एक s को कितना मिलेगा, 33%। और 2 p को कितना मिलेगा, 66%। आ रही बात में। अगर मैं sp3 की बात करूं तो 4 से बना है, एक s 3 p। तो एक s का कितना भाई, अब 4 जनों में बांटना है, बट टोटल sp3 बनाया, उसमें एक s का हिस्सा है, 3 p का हिस्सा है। तो s को कितना हिस्सा मिलेगा, 25%। तो पहले तो समझ में आया परसेंटेज s कैरेक्टर क्या होता है। अब आपको पता है जिसमें s परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब उसमें s ऑर्बिटल का रोल ज्यादा है। और s ऑर्बिटल का रोल ज्यादा है, आपको पता है s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के और ज्यादा पास होता है, तो उसमें z इफेक्टिव भी ज्यादा होता है। और z इफेक्टिव ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज्यादा। समझिए क्या, तो इसका मतलब जिस बॉन्ड में परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। ये बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी बेटा, तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, sp की ज्यादा है, sp2 से sp2 की ज्यादा है। समझा क्या, पक्का। चलो जी, अब बात करते हैं बेंड्स रूल की। किसकी बात करते हैं, देखो वैसे बेंड्स रूल मैं आपको सिर्फ इसमें समझा रहा हूँ पेंटागोनल बाइपिरामिडल्स के लिए, बाकी सबके लिए वर्क होता है। क्लियर है। देखो सिंपल सी कहानी, बेंड्स रूल क्या होता है। बेंड्स रूल को पहले मैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल को समझाते, तो मेजर रोल इसी में। देखो बेटा पेंटागोनल बाइपिरामिडल में आपने कल देखा था कि ये इसकी अलग ही फफूंद है कि सर इसकी फफूंद क्या है कि इसमें एक तो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, एक एक्सियल बॉन्ड होता है। जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो किससे मिलके बना होता है, एस पी एक्स पी वाई से मिलके बना होता है। जबकि एक्सियल बॉन्ड पीजेड और डीजेड से। तो जो ये तीनों एक्सियल बॉन्ड है, तीनों, इनमें परसेंटेज करेक्टर क्या होता है, हाई। परसेंटेज करेक्टर क्या होता है, हमारी भाषा में इनके परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होते हैं। परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होते हैं, इसका मतलब क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है। कैसा है बेटा, क्लियर है। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। टाइम पे आया कर भाई, रोटी के चक्कर में तो क्लास छोड़ देता है कि खाना नहीं मिला तो क्लास छोड़ देता हूँ, है कि क्लास का तो क्या है, बाद में भी देख लूंगा। लेकिन रोटी जो आज छूट गई वो कल थोड़ी मिलेगी, कल की रोटी तो कल ही मिलेगी। कि सर किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि आगे जाके रोटी खाएं, तो आज की रोटी क्यों छोड़ू मैं, कल की तो खाऊंगा ही खाऊंगा। चलो जय, परसेंटेज करेक्टर किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, मोर चढ़े, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो क्या दिक्कत है। अब मुझे पता है कि इसमें इन तीनों बॉन्ड के अंदर परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है, क्योंकि ये बने ही ऐसे। इन हम क्या बोलेंगे कि इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है बेटा, अब बात करते हैं एक्सियल बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं, एक्सियल बॉन्ड में तो एस करेक्टर है ही नहीं, पीजेड और जीजेड से बने थे। तो इनमें हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज एस करेक्टर है लो। और इनकी अगर परसेंटेज एस करेक्टर लो है तो बेटा क्या होगा, सिंपल सी कहानी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इस बॉन्ड की क्या होगी, कम। तो हम क्या बोलेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड। मतलब अगर सेंट्रल एटम जब इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन बनाता है तो उसमें एक्सियल बॉन्ड पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इक्वेटोरियल पे ज्यादा। आगे बात में, अब बात करते हैं बेटा, देखो ध्यान से, अब हमें इनमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। देखो लोन पेयर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते, जो क्या नहीं बनाते। तो सेंट्रल एटम को पता है हम, मुझे इन इलेक्ट्रॉन को रखना है एक साइड में, और ये बॉन्ड में बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। तो भाई सेंट्रल एटम क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन कंट्रोल में रहे, इलेक्ट्रॉन क्या रहे, भाई ये बॉन्ड तो बनाते नहीं है। तो एटम क्या चाहेगा कि चुपचाप एक जगह बैठ जाए। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन को कौन कंट्रोल कर सकता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखने की स्ट्रेंथ। तो सेंट्रल एटम हमेशा कोशिश क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सियल पे रखना पसंद करेगा कि इक्वेटोरियल पे रखना पसंद करेगा, इक्वेटोरियल पे। क्यों, क्योंकि जब वो अपने लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखेगा तो वहां उसकी क्या है बेटा, ताकत ज्यादा है। ताकत ज्यादा तो लोन पेयर को क्या करेगा, मजबूती से बांध के रखेगा, इधर उधर भागने नहीं देगा। उसे पता है अगर एक्सियल पे लोन पेयर गए तो बिगड़ जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन अगर इक्वेटोरियल पे रहे तो एकदम कंट्रोल में रहेंगे। किस में रहेंगे, कंट्रोल में। क्यों, अब समझ में आया, क्योंकि उसके पास दोनों चीजें हैं। अगर वो इधर रखता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, उसका इफेक्ट ही नहीं है इतना।
और इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, तो वो लोन पेयर को हमेशा इन तीनों इक्वेटोरियल पे रखेगा, कभी एक्सियल पे नहीं रखेगा। बाकी एटम में तो ऑलमोस्ट सब बॉन्ड बराबर होते हैं। तो अपने क्या कहा कि लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम आर ऑलवेज प्रेजेंट एट ए इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां इन्हें कंट्रोल करना क्या है, आसान। बोलो कोई दिक्कत है? इसी तरह से अगर मैं बात करूं बेटा, ये चीज होगी। दूसरा बात अब सराउंडिंग एटम की, कि सराउंडिंग एटम अपनी चॉइस कहां रखेगा, कि भाई उसे इक्वेटोरियल पे जाना पसंद है कि एक्सियल पे जाना पसंद है। क्लियर है? अब खुद तुम सोच के देखो बेटा, कि अगर एक में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो मेरा सराउंडिंग है। कौन सराउंडिंग है बेटा? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सराउंडिंग है, तो वो क्या चाहता है बेटा, मैं इलेक्ट्रॉन छीन के खाऊं? भाई एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की मतलब दिल्ली ख्वाहिश क्या होती है, मैं दूसरों के इलेक्ट्रॉन छीन लूं, बस उसकी दिल्ली ख्वाहिश यही है। अब मान लो जैसे अपने मान लो शुभांशी है, ये मतलब छोटे बच्चों से टिफिन छीन के खाती है। क्लियर है? और इसने क्या किया बेटा, एक सेकंड, एक और है अब। आ माता, तो रोटी के चक्कर में भी लेट नहीं होती, क्यों लेट होती है? तेरे को तो रोटी भी नहीं खाती तुम। अच्छा, हवा खाने के चक्कर में लेट हुई है। हाँ, अब सुनो ध्यान से। तो सिंपल सी कहानी क्या है बेटा, कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे शुभांशी और ना टिफिन छीन के खाती है, तो शुभांशी को दो ऑप्शन मिले, कि एक तो 8 9 क्लास की छोरी से टिफिन छीन के खाना है, 9th क्लास ले लेते हैं, और एक 3rd क्लास की बच्ची से टिफिन छीन के खाना है। तो कौन सी बच्ची से टिफिन छीन के खाना इसको आसान पड़ेगा? 3rd क्लास वाले को जाएगी, ऐसे उठाएगी, टिफिन छीनेगी, पट फेंकेगी, आराम से उसके सामने बैठेगा, इधर ऐसे करके खा लेगी। लेकिन 9th वाले में दिक्कत है, जब टिफिन छीनेगी तो वो 2 4 तो मुक्के मार देगी, और उसके सामने नहीं खा सकती, वो पत्थर पत्थर भी मार सकती है। क्लियर? तो इसे टिफिन छीन के भागना ही पड़ेगा। टिफिन छीन के तो थोड़ा छीन तो लेगी, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ दे, 1 2 मुक्के भी पड़ेंगे। ठीक है? तो इसको आसानी कहां पर है, कि अगर इसको दो ऑप्शन मिले, कि एक 3rd वाली बच्ची खा रही है, एक 9th वाली बच्ची खा रही है, तो किससे छीन के खाएगी? क्योंकि वहां से क्या पड़ता है, आसान पड़ता है। क्या पड़ता है? आसान। क्लियर है? तो सेम कहानी है, कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आया, एटम आया, उसको हमने दो ऑप्शन दिया, कि इधर रहेगा कि इधर रहेगा। इधर ये बच्चा 9th क्लास का है, कौन सी क्लास का है? और ये 3rd क्लास वाला बच्चा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों से छीन सकता है, इससे भी छीन सकता है और इससे भी छीन सकता है, उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे पता है इधर छीनने में क्या आएगा, जोर आएगा। क्या आएगा? तो जोर वाला काम क्यों करें, अपन एक्सियल पे चलते हैं ना। कहां चलते हैं? वो एक्सियल पे आएगा, एक्सियल से छीनेगा, आसानी पड़ेगी ना उसको। वो कहेगा यार उधर थोड़ा सा दिक्कत है, उधर थोड़ी सी दिक्कत है, रोटी तो खाने को मिल जाएगी, लेकिन मुक्के उक्के भी तो पड़ेंगे। क्लियर है? ये तो वापिस आ जाएगा, ये तो सुभान काला जादू कर देती है इसे। आजा भाई। क्लियर है? इसकी सुभान से अपन ने कहानी में लिया, तो उसने कहा मेरे को कहानी में विलन लिया है, मैं भी बूम कर देती हूँ इसे। अब जो ध्यान से समझ में आया बेटा सबको, कि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब बताओ कौन सी पोजीशन प्रेफर करेगा, एक्सियल पे जाना कि इक्वेटोरियल पे? भाई कोशिश करेगा, मान लो एक्सियल पे जगह नहीं हुई तो ऑफकोर्स इक्वेटोरियल पे जाएगा। मान लो 3rd क्लास का कोई बच्चा रोटी लेके ही नहीं आया इसके डर से, तो किससे छीनेगी फिर? 9th क्लास में। मुक्के खाने पड़े, लेकिन छीनेगी जरूर। आ रही बात में? तो यही बेटा बेंट्स रूल है। बेंट्स ने क्या कहा था, कि लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कहां प्रेफर करता है बेटा, एक्सियल पोजीशन को प्रेफर करता है। आगे बात में, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर एक्सियल पोजीशन बिकॉज एट लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बॉन्ड। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें, जैसे अपने पास PF5 है, तो PF5 की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3d आएगा। क्या आएगा? sp3। अब आपको पता है sp3d ऐसा है। अब आपके पास 5 फ्लोरीन है, और बॉन्ड भी कितने हैं? 5। तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कहोगे 500 फ्लोरीन में से किसी को कहीं लगा दो, कोई फर्क है? भाई अगर आप 2 फ्लोरीन को यहाँ लगा देते हो, तो बाकी कितने बचे? 3। अब बाकी 3 तो यूं ही बैठेंगे। ऑप्शन है क्या? क्योंकि अब ऑप्शन ही नहीं है, कि आपके पास 2 एक्सियल है, तो आपको अपने आप ऑप्शन ही नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी 3 पे बैठना पड़ेगा। जैसे अगर अपन बात करें PF4Cl, किसकी बात करें बेटा, इसकी भी sp3d2 आएगी, हाइब्रिडाइजेशन ऐसा आएगा। अब कुछ भी हो जाए, ये चारों फ्लोरीन मिलके क्लोरीन को नहीं बैठने देंगे एक्सियल पे। इनके रहते क्लोरीन एक्सियल पे, पहले 2 फ्लोरीन आके बैठेंगे। अब
बाकी दो फ्लोरीन है, क्लोरीन, ये तीनों सिमेट्रिकल होती है बेटा, कोई कहीं बैठ जाए कोई फर्क है। अब मान लो 3 फ्लोरीन 2 क्लोरीन है, तो अब भी एक्सियल पे कौन जाएंगे बेटा, पहले फ्लोरीन जाएंगे फिर कौन जाएंगे, क्लोरीन। इन तीनों में कोई कहीं बैठे कोई फर्क है, क्योंकि तीनों इक्वेटोरियल सेम होती है। तीनों इक्वेटोरियल क्या होती है, सेम इक्वल होती है ना बेटा, कहीं बैठ जाए। नेक्स्ट में बात करते हैं PF2Cl3। अब कुछ भी हो जाए एक्सियल पे तो फ्लोरीन ही रहने वाला है और इक्वेटोरियल पे कौन रहेंगे, क्लोरीन। और अगर मान लो एक ही फ्लोरीन है, कितना है बेटा, तो फ्लोरीन आ गया, फिर किसी क्लोरीन का नंबर आ जाएगा, फिर किसी क्लोरीन का। आई बात में, अगर मैं PCl5 लूं तब तो पांचवी क्लोरीन है, पांचवी क्या है, तो कोई कहीं बैठ जाए कोई दिक्कत है। लेकिन अगर ये एग्जांपल लूं मैं हाइपोथेटिकली कि ऐसा कोई एग्जांपल है FClBr3, तो फ्लोरीन और क्लोरीन तो कहां जाएंगे, एक्सियल पे, और ब्रोमीन कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या मिलता है बेटा, प्रेफरेंस क्या मिलती है। जैसे SOF4 है, इसकी भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो यही आएगा। अब कुछ भी हो जाए ऑक्सीजन पे कहां पे नहीं जाएगा बेटा, एक्सियल पे नहीं जाएगा, एक्सियल पे कौन जाएंगे, और इक्वेटोरियल पे कोई कहीं बैठे मुझे कोई दिक्कत है, चमका क्या। तो अपन ने क्या कह दिया, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और वो सराउंडिंग में है, तो वो हमेशा क्या ऑक्यूपाई करेगा, एक्सियल। कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो हमेशा एक्सियल को ही प्रेफर करेगा, किसको प्रेफर करेगा। आई बात में, नेक्स्ट हम देखो अपन बात करें बेटा एक और चीज। अगर जैसे मैं अगर तुम्हें पूछूं OH और OF बॉन्ड है, फिर है, तो इन दोनों बॉन्ड में से किसका परसेंटेज है करेक्टर ज्यादा है भाई। अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो sp3 होगी बेटा, sp3 तो ऐसा ही होता है बेटा, सॉरी, इन दो पे तो लोन पेयर, इन दो पे तो क्या है, अब इन दो में से एक पे हाइड्रोजन जुड़ेगा एक पे फ्लोरीन, तो आपको सिर्फ दोनों हाइब्रिडाइजेशन में तो sp3 है, क्या है बेटा। तो जब ऑक्सीजन के पास फ्लोरीन और हाइड्रोजन आएगा तो फ्लोरीन बेटा जुड़ने से पहले ऑक्सीजन को क्या कहेगा कि देख भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन खाऊंगा, मैं तो इलेक्ट्रॉन है छीन के खाऊंगा, मेरी तो आदत है। तो क्या यार, फिर छीन ले, यार ऐसे तो कैसे बात चलेगी, तूने मेरे को भी ये बॉन्ड जैसा मेरे को दिया है वैसे बॉन्ड इसको दिया है, ये तो बराबरी नहीं हो, बात अलग कर। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि भाई ये फ्लोरीन आराम से इलेक्ट्रॉन छीन के खा सके, तो ये इस बॉन्ड का परसेंटेज एस करेक्टर क्या कर देगा, कम, और इसका क्या कर देगा, ज्यादा, स्लाइटली ज्यादा। तो अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों में से परसेंटेज एस करेक्टर किसका ज्यादा है, जहां पे बेटा ये फ्लोरीन फ्लोरीन रहेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन, एक दो एटम, एक फ्लोरीन है किसी भी एटम में, एक फ्लोरीन एक हाइड्रोजन है, अगर इन दोनों बॉन्ड में से पूछूं तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन वाले बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्या होगी बेटा, कम होगी। मतलब उसमें परसेंटेज करेक्टर कम होगा, दूसरे वाले में परसेंटेज करेक्टर है ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन का भी तो लालच है कि चलो फ्लोरीन तो वैसे भी छीन के खाएगा ही, अगर मैं इसका करेक्टर कम करके थोड़ा सा इसका करेक्टर है बढ़ा दूं तो उससे फायदा क्या होगा, मैं हाइड्रोजन के छीन के खाऊंगा, मैं हाइड्रोजन के, क्लियर है। मैं मुझे पता फ्लोरीन के सामने मैं जितना कर लूं फ्लोरीन तो मुझसे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इससे अच्छा मैं फ्लोरीन को क्या करता हूं, थोड़ा एडवांटेज दे देता हूं कि ठीक है देखो तुम बड़े आदमी हो, तुम्हारे लिए मैंने इधर परसेंटेज एज करेक्टर कम कर दिया, तो फ्लोरीन आराम से छीन के खाएगा। उसी एज करेक्टर को क्या करेगा, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड में बढ़ा देगा, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड में और बढ़ा देगा, तो सिंपल सी कहानी है क्या होगा बेटा, वो हाइड्रोजन छीनेगा। तो हमसे कई बार पूछता है कि इन दोनों बॉन्ड में से एस करेक्टर क्या है, तो ऐसे पूछे तो सेम है, लेकिन जिद करके पूछे कि दोनों में से क्या हाइड्रोजन वाले में थोड़ा सा एस करेक्टर ज्यादा है क्या, आप कहोगे हाँ ज्यादा है, वैसे हाइब्रिडाइजेशन है sp3, हाइब्रिडाइजेशन है थोड़ा सा ज्यादा होता है, मामूली सा, तो जिद करके पूछे तो हाँ ही भरनी है, वरना तो बराबर है, वरना तो क्या है, बराबर है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस भी बॉन्ड में होगा उस बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर कम ही करेगा, वो तो पहले ही कह देगा थोड़ी सुविधा बढ़ा मेरी यहाँ पर आने के लिए, कि क्यों बढ़ानी है कि यार तू अगर एस करेक्टर ज्यादा रखेगा बॉन्ड का तो बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, मेरे को छीनने में जो रहेगा, मेरे को छीनने में, मुझे ऐसी चीज चाहिए नहीं, तो हटा इसको, थोड़ा सा एस करेक्टर क्या करे, कम, ताकि मैं छीन सकूं, ताकि मैं आगे भाषण में। अरे ऐसे तो sp3 है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 तो 25-25% ही बोलेगी एस करेक्टर, लेकिन वो पूछे स्टेटमेंट देके कि हाइड्रोजन वाले में थोड़ा सा एस करेक्टर कम है, ज्यादा है, और फ्लोरीन वाले में एस करेक्टर थोड़ा सा कम है, इसमें तो थोड़ा ज्यादा और इसमें थोड़ा कम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जिस भी बॉन्ड में होता है उसकी थोड़ी सी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उस बॉन्ड की कम होती है।
क्लियर है, मतलब उस बॉन्ड का परसेंटेज थोड़ा सा कम। नेक्स्ट बेटा ये थी बेटा वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्लियर हुई। अब हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के बाद में एक नई थ्योरी है जिसको अपन बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, वीएसपीआर थ्योरी। कौन सी है बेटा? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। जो वैलेंस सेल क्या मतलब क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें रिपल्सन होता है, उनमें क्या होता है बेटा? रिपल्सन। तो अगर इस थ्योरी को पढ़ते हैं तो अपने पास क्या है, व्हेन सेंट्रल एटम है नो लोन पेयर है ऑल सराउंडिंग आर सेम। अगर मान लो मेरे पास कोई सेंट्रल एटम है, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, यानी कोई लोन पेयर है और सारे सराउंडिंग सेम है, सारे सराउंडिंग क्या है? सेम। ऐसे स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूँ रेगुलर स्ट्रक्चर। क्या बोलता हूँ? उसमें कोई एरर ही नहीं होगा, कोई एरर ही। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का कि भाई अपने पास क्या है बेटा कि वेन सेंट्रल एटम है नो लोन पेयर, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर है और सारे सराउंडिंग क्या होने चाहिए? सेम। जैसे CH4 है, सारे सराउंडिंग सेम है और कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन अमोनिया के सराउंडिंग तो सेम है लेकिन लोन पेयर है, लेकिन क्या है? तो ये रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? रेगुलर स्ट्रक्चर। सारी बात में इसी तरह जैसे मैं अगर बात करूं, आपके पास ये कंपाउंड है BFCl, इस पे लोन पेयर तो नहीं है लेकिन सारे सराउंडिंग सेम नहीं है, सारे सराउंडिंग है। तो रेगुलर होने के लिए सारे सराउंडिंग सेम होने चाहिए और क्या होना चाहिए? लोन पेयर भी। इसे हम रेगुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। हमारी पास में कि सर रेगुलर बोलने का आपका क्या कोई लालच क्या है, इसको क्यों रेगुलर बोलना चाहते हो? देखो मैं अभी पढ़ के आया हूँ ज्योमेट्री। क्या पढ़ के आया हूँ? अब एक वर्ड और है शेप। ज्योमेट्री और शेप दो वर्ड होते हैं बेटा। शेप वर्ड को समझते हैं, शेप वर्ड होता क्या है। तो देखो सिंपल सी कहानी है कि शेप के बारे में अगर अपन बात करें कि शेप है क्या चीज, तो देखो अगर मैं तुम्हें कहूं कि इंसान और बंदर की ज्योमेट्री सेम है कि अलग है? अलग। तुम आराम से देख के पहचान लेते हो ना ये बंदर ये इंसान। पहले मतलब तुम अपने अनकॉन्शियस माइंड में अगर तुम्हें बंदर दिखता है तो तुम पहचान लेते हो बंदर गया पास से। या ऐसा समझना पड़ता है ये क्या जीव था, इंसान है कुत्ता है पता ही नहीं चल रहा, कैलकुलेट मोबाइल पे सर्च करके अच्छा बंदर है, क्या इतना करने की जरूरत होती है? तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड भी देख लेता है ये इंसान और ये बंदर, क्योंकि ज्योमेट्री डिफरेंट है। ज्योमेट्री क्या है? एक कुत्ता और एक बिल्ली आ रहा, तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड कहता है ये कुत्ता ये बिल्ली है, मतलब तुम ध्यान भी नहीं दे रहे हो ना कहीं खोए हुए तब भी पता है एक कुत्ता और एक है बिल्ली, क्योंकि उनकी ज्योमेट्री डिफरेंट है। ज्योमेट्री क्या है? डिफरेंट। लेकिन अगर दो इंसान है तो उनकी ज्योमेट्री तो सेम है। ज्योमेट्री क्या है? सेम। आप हर इंसान की ज्योमेट्री सेम होती है, आप उसे देख के बता लेते हो ये इंसान है, लेकिन उन ज्योमेट्रियों के बाद उनकी शेप सेम नहीं है, सब अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के। क्लियर है? तो वही डिफरेंस है इंसानों में, हर इंसान की जो अलग अलग शेप है। क्लियर है? ज्योमेट्री तो सेम है लेकिन शेप क्या है बेटा? अलग अलग। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सेम होती है, लगभग इंसानों की ज्योमेट्री सेम है, लगभग इंसानों की ज्योमेट्री सेम। हमारी भाषा में तो ज्योमेट्री किससे एक्सप्लेन होती है? ज्योमेट्री निकालनी हाइब्रिडाइजेशन से। आपने किसी की हाइब्रिडाइजेशन निकाली sp3, आपको सोचना ही नहीं उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बात खत्म, बात है खत्म। हमें देखना है नहीं वो कैसा दिखता है, क्या है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। आपने हाइब्रिडाइजेशन sp निकाली ज्योमेट्री लीनियर, आपने हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकाली ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपोलर। हमें देखना ही नहीं वो चीज क्या है, हमें कोई मतलब है? अगर किसी मॉलिक्यूल की आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाली आपका उसी वक्त फैसला हो गया ज्योमेट्री क्या है। शेप तो देख के बताएंगे, मेरे को कहा कोई इंसान आ रहा है तो मेरे को ज्योमेट्री तो फिक्स हो गई, अब उसे देख के बताऊंगा वो कैसा दिखता है। हमारी बात में बोलो कोई दिक्कत है? तो शेप तो किसी को देख के बताते हैं और ज्योमेट्री तो अपने दिमाग में पहले से फिक्स है। तो हमें ज्योमेट्री निकालना सीख चुके हैं, तो ज्योमेट्री में कोई गलती मत करना। जो हम सीख के आए वही ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं जो चीज आई वही ज्योमेट्री है, और उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर बना के उसके देख के बताया वो उसकी शेप है, वो उसकी क्या है? आगे बात में। और ये रेगुलर जो ज्योमेट्री होती है ना जिनकी, उनकी ज्योमेट्री और शेप सेम ही होती है। उनकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है, उनकी क्या ज्योमेट्री और शेप क्या होती है? सेम। इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई डिफरेंस ही। और रेगुलर ज्योमेट्री किन के होते हैं? जिनके सारे सराउंडिंग सेम और लोन पेयर क्या हो? समका क्या? चलो जी, रेगुलर स्ट्रक्चर है सेम ज्योमेट्री एंड सेम। अब देखो बड़ा ध्यान से कि व्हेन सेंट्रल एटम है लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास क्या है?
लोन पेयर। व्हेन सेंट्रल एटम है वो लोन पेयर और सराउंडिंग एटम आर डिफरेंट। सराउंडिंग एटम क्या है बेटा? डिफरेंट। या तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो या सराउंडिंग एटम क्या हो? डिफरेंट। तो वहां पे क्या होता है? रेगुलर ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड। रेगुलर ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड ड्यू टू किनके कारण? कि लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और बॉन्ड पेयर रिपल्सन। किस तरह रिपल्सन कैसे अराइज होता है? देखो, जैसे ये अपने पास H2O मॉलिक्यूल है, तो अगर आप यहां पे देखो तो देखो दोनों लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्सन करेंगे और ये बॉन्ड पेयर को। तो यहाँ तीन तरह के रिपल्सन है कि नहीं है? बोलो। क्योंकि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन भी रिपल्सन करेंगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के भी करेंगे और लोन पेयर है लोन पेयर। अब बात होती है कौन ज्यादा रिपेल करेगा, कौन ज्यादा रिपेल करेगा। तो देखो सिंपल सी कहानी है, इसमें एक सिंपल सी मैं आपको कहानी सुना देता हूँ, याद रहेगी। गांव में क्या होता है कि जैसे शहरों में तो सांड वांड लड़ते ही नहीं है, गांव में सांड होते हैं ना, वो बहुत लड़ते हैं। क्लियर है? खाली पड़े रहते हैं, काम तो होता नहीं है। शहरों में तो बेचारों को खाने को ही नहीं मिलता, लड़े कहां से? गांव में खूब भरपेट तो खेतों से चर के आते हैं और फिर दबा के लड़ते हैं वो। और उनकी लड़ाई को छुड़ाने वाला नहीं होता, जो छुड़ाने आता है उसको मारते हैं पहले दोनों मिलके, फिर आपस में लड़ते हैं। तो उनकी लड़ाई ज्यादा कब होती है? जब वो दोनों खुले ग्राउंड में घूम रहे होते हैं, दबा के लड़ते हैं वो, क्योंकि खुले में घूम रहे, कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो काम धंधा ही नहीं है। अगर हम उनमें से एक को बाड़े में बंद कर दे, बाड़े मतलब होता है ना चार दीवारी होती है, बंद कर दे ना, समझो क्या पता शहरी बच्चे हो। क्लियर है? तो शहरी बच्चों के जैसे ये शहरी बच्चे से नहीं बताओ तो पता है तुझे? हाँ, हर किसी को देसी बनना है। वैसे मैं तो कुछ नहीं बोलता, इसे बहुत खतरनाक है ये। जब एक दिन एक बच्चे को पटक के पीट रही थी उधर, मैंने देखा, मैंने कहा बाप रे, इससे तो दूरी अच्छी, खतरनाक बहुत है ये। तुम भी ध्यान रखा करो बेटा, ये दिखती है ऐसे पत्थर उठा के टक मार देती है। क्लियर है? चलो जी। एक तो सिंपल दिखाने की बाड़ा मतलब चार दीवारी होते हैं, उसमें बंद करते हैं एक को। अब दोनों की लड़ाई कम होगी, दोनों दीवार की एक दूसरे को देखेंगे और जोर जोर से ऐसे सांस लेंगे, ऐसे गुस्सा होता है ना, गुस्सा पूरा दिखाएंगे ऐसे, लेकिन लड़ नहीं पाएंगे, रिपेल है। लेकिन जब तक लड़ाई नहीं तो अच्छा रिपल्सन क्या हुआ? दोनों एक दूसरे को घूरते रहेंगे लेकिन लड़ाई। क्लियर है? फिर भी माहौल गर्म एकदम लड़ाई वाला रखेंगे क्योंकि एक तो पास आ रहा है। अगर हम दोनों को अलग अलग बाड़ू में बंद कर दे तो अब क्या लड़ाई है? बस कोई लड़ाई नहीं बची, कोई लड़ाई आ रही भाषण में। तो सेम कहानी बेटा, ये जो लोन पेयर है इसको कोई काम धंधा तो है नहीं, बॉन्ड तो बना नहीं रखा, खुला पड़ा है। क्लियर है? तो दोनों लोन पेयर खुले खुले पड़े, तो ये तो खुले सांड हुए, दबा के लड़ाई मचाते हैं, दबा के क्या मचाते हैं? और दबा के लड़ाई बचाते हैं। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर में। किसमें होता है? बहुत क्या करते हैं? रिपल्सन। बहुत क्या करते हैं? रिपल्सन। नेक्स्ट बात करें कि लोन पेयर तो खुला पड़ा है, अब बॉन्ड पेयर इसको बारे में बंद कर रखा है, क्योंकि बेटा ये कंट्रोल्ड है दो न्यूक्लियस के बीच में, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का। ये इधर उधर जा नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियस के कंट्रोल में, न्यूक्लियस के। तो एक तरह को इसको तो बांधा हुआ हो गया और ये खुला है, तो क्या इन दोनों में रिपल्सन होगा? लेकिन एज कंपेरिजन क्या होगा? कम। सबसे ज्यादा किसमें हुआ? लोन पेयर, फिर लोन पेयर है बॉन्ड पेयर। और आगे अगर मैं बात करूं, दोनों को ही बांध रखा है लोन पेयर को, दोनों बॉन्ड पेयर बंधे हुए, तो इनमें तो कोई नाम का सा रिपल्सन है, इनमें तो क्या है बेटा? क्लियर है? रिपल्सन तो है लेकिन नाम का सा। तो ये सबसे कम हो गया बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इन रिपल्सन के कारण जो मॉलिक्यूल की शेप ज्योमेट्री आनी चाहिए थी उसमें क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? डिस्ट्रॉय। भाई रिपल्सन होने की वजह से हो सकता है मॉलिक्यूल एक तरफ मुड़ जाए। क्लियर? कैसा है पॉसिबल है? तो हमें इसी को पढ़ते हुए निकालना है शेप। भाई ज्योमेट्री बिगड़ क्यों गई? भाई ज्योमेट्री तो हमने कहा टेट्राहेड्रल, हर की टेट्राहेड्रल होना चाहिए था। क्लियर है? जैसे हमने कहा कि भाई कोई इंसान है, उसके पैर कट जाए, तो ज्योमेट्री तो इंसान वाली रहेगी लेकिन शेप बिगड़ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है? तो सेम कहानी यहाँ पर, अब वो हमें उसी को पढ़ना है। क्लियर है ना? अब बेटा जब हम ज्योमेट्री निकालते हैं ना, इन ज्योमेट्री वी कंसिडर बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कंसिडर करते हैं। हमारी बात में भाई किसी इंसान का पैर कट जाए तो आप ऐसा थोड़ी कि अच्छा पैर कटते का अब तो ये इंसान नहीं रहा, अब तो बंदर हो गया, ऐसा थोड़ी करते हो। आप उसे तब भी इंसान ही बोलते हो, तब भी उसे क्या बोलते हो? इंसान। क्योंकि ज्योमेट्री तो इंसानों की रही लेकिन शेप अब बिगड़ गई। शेप है
पे कट गई, क्योंकि आप जब उसकी शेप कैलकुलेट करोगे ना अपने दिमाग में तो आप उसकी टांग गायब कर दोगे। टांगे हरी भाषण में। तो सेम कहानी है बेटा कि जब हम शेप काउंट करेंगे तो हम लोन पेयर को नहीं लेंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे। किसको काउंट करेंगे? इन द शेप वी कंसिडर ओनली बॉन्ड पेयर। हम उसका बॉन्ड पेयर देखेंगे। क्या देखेंगे? मतलब क्या है कि इसे देखो, ज्योमेट्री तो वही है जो मैं पढ़ाया है। शेप कैसे निकालनी है? लोन पेयर छुपा देना। लोन पेयर छुपाने के बाद वो जैसा दिखता है वही शेप है, जैसा वो दिखता है वही। 3-4 पेन देना, ये छोटे वाले दो सारे, बहुत है, 4 तो बहुत है। देखो अब ये जो टेबल मैंने बना रहा हूं, ये टेबल याद नहीं करनी बेटा, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूं। अपन रिवर्स बना रहे हैं, इधर यूं नहीं बना रहे, इधर से उल्टा बना रहे हैं। आपको मैं एग्जाम्पल से शेप याद नहीं करना, मैं तो बता रहा हूँ कितनी तरह की शेप होती है, याद किसी का नहीं करना। अरे बात में जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले CO2 की। किसकी बात करते हैं? CO2 की। तो अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 की आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, तो CO2 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4। यूनिवेलेंट कोई है नहीं। 4 डिवाइड बाई 2, 2 का मतलब कितना है? 2, 2 का मतलब SP। और SP को आप कैसे बनाते हो कि सर एक इधर और एक है इधर, ऐसे बनाते हो। और कितने सराउंडिंग है? 2। तो दोनों सराउंडिंग पे कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। अब बताओ कैसा ये अब देखो ध्यान से, हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या थी? SP। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी SP, क्योंकि आपने 2 ऑर्बिटल मिक्स किए। तो N कितना है? N का मतलब कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं? 2। आपकी ज्योमेट्री कैसी आई बेटा? लीनियर। ज्योमेट्री कैसी आई कि सर ज्योमेट्री लीनियर आई। लेकिन अब देखो ध्यान से, ज्योमेट्री लीनियर आ गई और शेप भी कैसी है? आपकी शेप भी कैसी है? लीनियर तो दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? लीनियर। भाई ज्योमेट्री भी लीनियर है और दिख भी लीनियर है। ज्योमेट्री तो हमने हाइब्रिडाइजेशन आते तय कर दी थी, हाइब्रिडाइजेशन आते ही तय कर दी। अब मुझे बात बताओ, क्या इसके पास कोई लोन पेयर है क्या? कि सर 2 बॉन्ड दे, दोनों पे एटम आ गए सराउंडिंग। कोई खाली बॉन्ड होता है वही तो लोन पेयर होता है, तो कोई बॉन्ड खाली है ही नहीं, इसका मतलब इसमें लोन पेयर तो 0 और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। तो हमने लिख दिया 2 + 0। अब ये चीज याद थोड़ी करनी है कि आप अगर ये बना लेते हो तो ये सब आ जाएंगे अपने आप। जैसे अगर मैं CO की बात करूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? SP। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है। सेम हाइब्रिडाइजेशन मतलब SP के लिए कितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं? 2। और हाइब्रिडाइजेशन अगर SP है तो ज्योमेट्री तो लीनियर है। ज्योमेट्री तो क्या है? अब अगर ज्योमेट्री लीनियर है तो आप ऐसा ही तो बनाओगे, इधर और इधर, पर सराउंडिंग में एक ही एटम है ऑक्सीजन, एक बॉन्ड तो खाली है। और खाली बॉन्ड क्या होता है? लोन पेयर। तो आपने क्या कर दिया बेटा? एक बॉन्ड पेयर एक है, बोलो कोई दिक्कत है? एक ही बॉन्ड पेयर और एक है लोन पेयर। अब लोन पेयर छुपा के देखो कैसा दिखता है? लीनियर। आगे समझ में? लोन पेयर छुपाने के बाद कैसा दिखता है? लीनियर। और मैं तो कहता हूं 2 एटम हमेशा लीनियरली जुड़े होते हैं। 2 एटम हमेशा क्या जुड़े होते हैं? भाई ये 2 एटम है, इनको कैसे जोड़ लो, हमेशा लीनियर रहेंगे आपस में। भाई कोई कैसे टेढ़ा पकड़ लो, आपस में बॉन्ड तो सीधा ही बनेगा ना इनका। भाई दोनों किसी न किसी एक लाइन में ही होंगे, ऐसा थोड़ी इन्होंने बॉन्ड टेढ़ा करके बना रखा है। बॉन्ड तो सीधा बनेगा। 2 एटम हमेशा क्या होते हैं? लीनियर होते हैं। तो लीनियर है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा BS3। किसकी बात करते हैं? इस BS3 की आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो बोरोन के आउटर मोस्ट में होते हैं 3। यूनिवेलेंट एटम भी कितने हैं? 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया बेटा? 3। 3 का मतलब क्या आया? SP2। क्या है बेटा? SP2। अब SP2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? SP2। और हाइब्रिडाइजेशन SP2 आते हैं, मैंने ज्योमेट्री बना दी कि यही ज्योमेट्री होनी है और इसका नाम है ट्राइगोनल है प्लेनर। बोलो कोई दिक्कत है? आगे भाषण ट्राइंगुलर है प्लेनर। ये तो ज्योमेट्री तो फिक्स हो गई क्योंकि वो तो हाइब्रिडेशन से फिक्स है। अब शेप के लिए बात करनी है, बॉन्ड पेयर के लिए बात करनी है, तो हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई। और इसकी स्ट्रक्चर में कितने आउटर मोस्ट एटम है? 3। तो 3 ही बॉन्ड थे, तीनों पे सराउंडिंग एटम लिख दिए मैंने। तो क्या कोई यहाँ पे लोन पेयर बचा? क्या खाली बॉन्ड ही लोन पेयर होता है? तो आपने कहा कोई लोन पेयर नहीं, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है। तीनों के तीनों क्या है? तो इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर 0। आगे बात में अब शेप की बात करें, किसकी बात करें? कैसा दिखता है? किसे तो ट्राइगोनल प्लेनर जैसा ही दिख रहा है। ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइंगुलर प्लेनर उन जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? किससे तो ट्राइंगुलर प्लेनर जैसा दिख रहा है, कोई अलग शेप आई नहीं। और मैंने पहले ही कहा था बेटा कि सारे सराउंडिंग सेम हो और कोई लोन पेयर ना हो तो शेप और ज्योमेट्री क्या होती है? सेम, क्योंकि ये रेगुलर स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? आप देखोगे तो वैसा ही दिखेगा वो। अब जैसे SO2 है, आप उसके हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 यूनिवेलेंट है नहीं, चार्ज है नहीं, डिवाइड बाई 2 कितना है? 3।
तो कितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे? 3। हाइब्रिडाइजेशन अब भी क्या रहेगी? sp2। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो स्ट्रक्चर भी कैसा दिखेगा? ट्राइगोनल है, प्लेनर। ये ज्योमेट्री होगी। तो ज्योमेट्री तो मुझे कोई दिक्कत ही। अब अगर वो शेप वो पूछे तो मैं पहले स्ट्रक्चर बना लूं। ये sp2 ऐसा दिखता है। कितने सराउंडिंग एटम है? 2। एक यहाँ पे और एक है। और यहाँ पे कौन आएगा? लोन पे। कौन आएगा? बचाओ बॉन्ड लोन पेयर होता है। तो कितने बॉन्ड पेयर हुए? 2। लोन पेयर कितना है? 1। अब बात करते हैं शेप की, तो मिटा दो लोन पेयर को। कैसा दिख रहा है? वी शेप दिख रहा है। लोन पेयर को छुपाओ। तो शेप याद थोड़ी करनी होती, शेप तो अपने आप बाहर आती है। वी शेप कैसे आई बेटा? हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। समझा क्या? नेक्स्ट वन बात करें sp3 के लिए। तो अगर मैं बात करूं sp3 के लिए, तो मुझे पता है कि अपने पास एग्जाम्पल इससे करेंगे नहीं, अपन एग्जाम्पल से करते हैं। CH4। CH4 के लिए अपन हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, 4 यूनिवेलेंट डिवाइड बाय 2 कितना है? 4। 4 का मतलब क्या हुआ? sp3 क्या हुआ बेटा? कितने एटम है बेटा सराउंडिंग में? 4। तो चारों पे एक एक हाइड्रोजन अगर मैं रख दूं तो क्या हाइब्रिडाइजेशन में मेरी sp3 हो गई थी। तो मैंने कहा 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए, हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्ट्रक्चर क्या होगी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो गई? तो यहाँ तक तो मुझे कोई टेंशन नहीं था। अब वो बॉन्ड पेयर है कि शेप है, उसके लिए मैंने स्ट्रक्चर बनाई। स्ट्रक्चर में चारों के चारों बॉन्ड बने। चारों के चारों क्या बने? तो 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। अब शेप की बात करें तो भाई शेप की अगर मैं बात करूं तो दिख कैसा रहा है? किस यहाँ लोन पेयर तो है ही नहीं। लोन पेयर तो ऐसा ही तो दिख रहा है, जैसी ज्योमेट्री वैसा दिख रहा है। तो कैसी ज्योमेट्री है? टेट्राइडल। कैसी है? तो हम इसे क्या बोलेंगे? टेट्राइडल शेप। क्या बोलेंगे? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? समझा क्या? पक्का? चलो जी। अब अगर अपन आगे बात करें अमोनिया के लिए, तो अमोनिया के लिए अपने को पता है 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना है यार? 4। 4 का मतलब 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, और 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं मतलब किसका मतलब? हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3। और sp3 ऐसा ही दिखता है। तो ज्योमेट्री तो अब भी टेट्राइडल है। ज्योमेट्री तो अब भी। अगर अपन शेप वेप की बात करें तो अपने को स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। 3 पे तो हाइड्रोजन आएंगे, 3 पे तो कौन आएंगे? और 1 पे कौन आएगा? लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 है। अब इसको ऐसे याद नहीं करना 3 + 1 सिचुएशन, क्यों याद करनी? बना के देख लो। आपको स्ट्रक्चर आएगी, बनाओ, बना के सब निकाल लो। कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है, याद करने की जरूरत है। अब जैसे ये तो 3 पे हाइड्रोजन आएंगे, क्यों नहीं? 3 पे रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहे सर इन 3 पे रखना है क्या नीचे वालों पे? ना भाई, इस पे रख ले, मुझे क्या दिक्कत है? ये देख लो, एक ही बात है। कोई कहे यहाँ लोन पे रखूंगा, ये ले। बात तो हुई। बस ये दिखने में थोड़ा ठीक लगता है इसलिए ऊपर रख देते हैं। ठीक है। इन 3 पे हाइड्रोजन है, इन 3 पे कौन आएगा? इस पे कौन आएगा? लोन पेयर। क्योंकि 3 सराउंडिंग थे, बचाओ बॉन्ड लोन पेयर बन जाता है। कैसा दिख रहा है? पिरामिडल। तो शेप क्या होगी? पिरामिडल। आगे भाषण में बोलो कोई दिक्कत? तो शेप याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट वन अगर अपन बात करें H2 किसकी बात करें, तो H2 में 6 + 2 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 4। जैसे 4 आया तो मुझे पता है कि 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी है? sp3। और sp3 होनी है तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी। अब बात करते हैं बेटा इसकी स्ट्रक्चर की। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो 2 पे तो लोन पेयर आएंगे, 2 पे तो क्या आएंगे? और 2 पे क्या आएंगे? हाइड्रोजन। तो सराउंडिंग 2 थे, तो 4 बॉन्ड में से 2 हाइड्रोजन आ गए, तो बचे हुए 2 लोन पेयर। तो अगर मैं इन 2 को लोन पेयर मान के हटा दूं, कैसा दिख रहा है? वी शेप या बैंड शेप, मुड़ा हुआ। फिर बोलो, तो हम इसे क्या बोलते हैं? वी शेप या बैंड शेप। समझा क्या? पक्का? चलो आगे बढ़े। जैसे अपने पास PCl5 है। अगर मैं PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो आएगी sp3d। क्या आएगी? और sp3d ऐसा ही बनता है। तो मुझे पता है अगर हाइब्रिडाइजेशन आपके 5 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो ज्योमेट्री तो फिक्स होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सोचने की जरूरत नहीं है कि ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होनी है। अब बात करते हैं बेटा शेप और उनकी। तो मुझे पता है कि 5 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन को मैंने लाके जोड़ दिया। तो क्या इसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर है? तो आपने कहा 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर 0। अब आपको खुद को पता है बेटा कि दिख कैसा रहा है? किस तरह? तो रेगुलर ज्योमेट्री है। कैसी ज्योमेट्री है? और रेगुलर ज्योमेट्री कैसा दिखता है? कि सर जैसा होता है वैसा ही दिखता है। फिर बोलो, ऐसा दिखेगा? बोलो कोई दिक्कत है? किससे ट्राई कैसा दिखेगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ठीक है, तो शेप भी क्या होगी? ट्राइगोनल है। हम तो एग्जांपल से कर रहे हैं, इनको थोड़ी याद कर रहे हैं, इनको कोई याद हो दे नहीं। SF4 है।
तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6, 4 यूनिवोलेंट डिवाइड बाय 2 कितना आया 5। 5 का मतलब आपके पास अब भी 5 और मिक्स हो रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन अब भी आपके sp3d है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो ज्योमेट्री तो तय हो गई, ज्योमेट्री की लड़ाई। अब बात करते हैं शेप की। तो ये अपने पास है। तो पहली बात फ्लोरीन का हमेशा एटम एक्सियल से जाना स्टार्ट करेंगे। कहां से आना स्टार्ट करेंगे? एक्सियल से। फिर यहाँ 2 फ्लोरीन आ गया और यहाँ पे कौन आ गया? लोन पेयर। कौन आ गया? लोन पेयर। बोलो कोई दिक्कत है? अब ये कैसा दिखता है देखो ध्यान से। ये तो मेरे पास ये यहाँ पे तो फ्लोरीन आ गए, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पे कौन आ गया? लोन पेयर। कैसा दिखता है बेटा? ये शीशो। बच्चे खेलते हैं ना बचपन में, इधर बैठ गए उछलते रहे गार्डन में, आसन में एक इधर बैठ जाता है, इधर बैठ जाता है। शीशो क्या हो गया बेटा? शीशो। इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? सीसो स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? सीसो स्ट्रक्चर। या फिर इसको हम के शेप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? के शेप। कहां से कैसे बनेगा? पर के बन जाता है, समझ समझ गए? अब जैसे बन जाता है। बोलो कोई दिक्कत है? इसको पाई भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पाई। अब बन जाता है पाई भी। अब कैसे बनता है वो जाने। पाई भाषण में तो नहीं, पाई कैसे बन गया? तो इसका पाई भी बन जाता है, के शेप भी बन जाता है, आरी भाषण में सीसो बन जाता है। अब देखो बेटा ध्यान से कि अगर मैं यह नहीं बना के ये बनाता तो रे, क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सिमिलर है कि अलग है? सिमिलर है, क्योंकि सर सिंपल सी कहानी है। बात हुई थी एक लोन पे लगाने की, इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, या इस पे लगा दो, बात तो एक ही है, क्योंकि ये तीनों तो सिमेट्रिकल है। बोर्ड पे ऐसा लगता है अजीब है क्योंकि वो 2D स्ट्रक्चर है। वो क्या है? इन तीनों में से किसी पे लगा दो, मुझे कोई दो के लोन पे इन पे नहीं जाएगा, लोन पे इन पे। आगे बात में अब देखो ध्यान से कि इस शीशो, अब मुझे पता है कि यहाँ पे एक लोन पे हटा दिया, कितने बॉन्ड बचे? 4। देखो भाई बॉन्ड कितने बने? 1 2 3 4। एक तो लोन पेयर है, पर 4 बॉन्ड किसमें बनते हैं? टेट्राइडल में। टेट्राइडल के बॉन्ड कितने बनते हैं? 4। लेकिन टेट्राइडल तो ऐसा नहीं दिखता, इसलिए इसका एक और नाम है डिस्टोर्टेड टेट्राइडल। ऐसा टेट्राइडल जो टूट गया है। हमारी बात में डिस्टोर्टेड, 4 बॉन्ड तो उसके होते हैं। अरे बोलो। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ICl3। तो ICl3 में मुझे पता है आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 + 3 डिवाइड बाय 2 कितना आया बेटा? 5। और जैसे 5 है, मैंने कहा 5 का मतलब क्या हो गया बेटा? हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d है। और बेटा आपके पास जो ज्योमेट्री है वो क्या होनी है? ट्राइगोनल है, बाइपिरामिडल। अब बात करते हैं शेप की, तो स्ट्रक्चर बना लो। अब मुझे पता है कि सबसे पहले क्लोरीन यही जाएगा, और 2 पे क्या आएंगे? लोन पेयर। क्या आएंगे बेटा? अब अगर मैं लोन पेयर मिटा दूं, जैसे ये है, और इन 2 को लोन पेयर मानते हुए मिटा दूं, तो कैसा दिख रहा है? टी शेप। कैसा दिख रहा है? हमका क्या? कितने बॉन्ड पेयर है? 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। आगे बात में अब देखो बेटा, क्या मैं अगर ये बनाता, अब कैसी शेप दिखती? वाई शेप की टी शेप? टी रहेगी। वो तो 2D में दिख रहा है ना, 3D में देखो। अब देखो पहले मैंने इन 2 को हटाया था, अब मैं इन 2 को हटा देता हूं, कैसा दिख रहा है? अब मैं इन 2 को हटा देता हूं, अब भी कैसा दिख रहा है? वो तो बोर्ड पे वाई शेप दिख रहा है, रियलिटी में तो टी शेप ही है। चाहे वो बनाए चाहे ये बनाए, बात एक इक्विवेलेंट है, कोई फर्क है? अब इसको कहीं थोड़ा सा बेंड टी शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा क्या होता है इन लोन पे, भाई यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर, इसको रिपेल करके थोड़ा सा मोड़ देते हैं, इनको मोड़ देते हैं, ये जो है ना, इनको इनको थोड़ा सा क्या करते हैं, भाई इधर से लोन पेयर है, तो इस वाले बॉन्ड को क्या मारेंगे? धक्का मारेंगे, तो ये भी थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ये भी थोड़ा सा, भाई यहाँ पे बॉन्ड है, थोड़ा सा इधर टिल्ट हो जाएगा ना, भाई ये लोन पेयर है, इस बॉन्ड पेयर को क्या मारेंगे? धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे तो थोड़ा सा टी मुड़ जाता है, टी थोड़ा सा मुड़ जाने का मतलब इस तरह से थोड़ा सा मुड़ जाता है, क्योंकि इधर वाले लोन पर धक्का मारेंगे, लोन पर इसको धक्का मारेंगे, जब इसको धक्का मारेंगे तो ये इधर झुकेगा और ये भी इधर झुकेगा। बोलो कोई दिक्कत है? तो इसको हम बेंड टी शेप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट में बात करते हैं II3- की। इसको मैंने कल ही सिखाया था, II2- लिख लो। एक सेंट्रल हो जाएगा, उसके आउटर मोस्ट में 7, 2 यूनिवेलेंट प्लस 4 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 5। और जैसे 5 आया फिर से क्या हुआ? sp3d। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d है तो ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होनी है, तो आपने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना ली। अब मुझे पता है कि यहाँ सेंट्रल पे आयोडीन है, सेंट्रल पे कौन है? अब बचे 2 सराउंडिंग में आयोडीन, तो वो दोनों क्या करेंगे? एक्सियल पे जाएंगे, क्योंकि ये कहेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हम ही है, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और बच्चे क्या? 3।
और लोन पेयर कभी इस पे जाएंगे नहीं, तो लोन पेयर हमेशा कहां जाएंगे बेटा? अब तीनों पे लोन पेयर आ गए, तो तीनों तरफ से बराबर रिपल्सन करेंगे। आ रही बात समझ में? तो इन तीनों को हटा दो, कैसा दिखेगा? लीनियर। कैसा दिखेगा? और मुड़ेगा भी नहीं, क्योंकि तीनों तरफ से बराबर रिपल्सन लगेगा। तीनों तरफ से क्या लगेगा? तो एकदम लाइन में रहेगा। तो इसकी शेप कैसी होगी? लीनियर। शेप कैसी हो गई? तो क्या शेप याद करने की चीज है क्या? सर शेप याद करने की चीज है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं SF6 की। किसकी बात करते हैं बेटा? SF6 की। SF6 की वही हाइब्रिडाइजेशन निकाली बेटा। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने? 6 + 6 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 6। तो 6 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3d2। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, खत्म कहानी। चलो ज्योमेट्री का तो आगे पूछना ही नहीं। अब वो शेप सूप की बात करें तो हमें स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। हमें क्या बनानी पड़ेगी? और हमें पता है 6 पे फ्लोरीन आ जाएगा। तो ये तो रेगुलर ज्योमेट्री हुई, और रेगुलर ज्योमेट्री में शेप और ज्योमेट्री क्या होती है? सेम। ऑक्टाहेड्रल जैसा दिख रहा है। 6 पे क्या आ गया बेटा? फ्लोरीन कौन आ गया? तो कैसा दिख रहा है बेटा? रेगुलर ज्योमेट्री। कैसी है बेटा? ऑक्टाहेड्रल। कैसा दिख गया? ऑक्टाहेड्रल। बात करें XCOF4 की, तो जिनोन में कितने? 8 + 4 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 6। ऑक्सीजन को तो काउंट ही नहीं कर रहे, तो 6 आया। और जैसे 6 आया, हमने कहा sp3d2 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। अब ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हम बनाए, तो यही तरीका है बेटा ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बनाने का। इसी पे लगा तो इसमें कोई फर्क नहीं, सिमिलर होता है। क्या होता है बेटा? ये एक पे ऑक्सीजन और एक पे बोलो, कोई दिक्कत है? तो ऐसा दिखेगा बेटा। ये 4 पे तो फ्लोरीन आ गया, एक पे ऑक्सीजन, एक पे लोन पे। अब बच्चे के मन में सर इधर ही रखना अलाउ है क्या? ऐसे रख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ। कोई बच्चा कहे नहीं सर ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है भाई। आप यहाँ पे ऑक्सीजन लोन पे रख रहे थे, आप यहाँ रख दो। ये चारों फ्लोरीन हो गए, ये ऑक्सीजन लोन पे हो गया। बात तो वही है। लो वापिस ऊपर कर दो, यो कर दो, ये है, वापिस ऊपर कर दो। सेम ही बात है ना? तो किसी पे एक पे ऑक्सीजन लोन पे रख दो, या फिर हमें कोई दिक्कत है नहीं, कोई कहीं रखे, हमें कोई फर्क है नहीं पड़ता। ये बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो पक्का। अब देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी ने जो स्ट्रक्चर दिए, तो हमें लोन पे मिटाना है। तो ये लो मैंने लोन पे हटा दिया। कैसा दिख रहा है? स्क्वायर। और एक ऊपर लगा हो तो पिरामिडल। स्क्वायर है, नीचे से हट गया, तो इसका नाम स्क्वायर पिरामिडल है। और इसी को क्वेश्चन को जब जेई में आया था, तब इसका नाम रखा था बटरफ्लाई। क्या रखा था? बटरफ्लाई। क्यों रखा था? नीचे लोन पेयर है, तो नीचे लोन पेयर क्या करेगा? इनको रिपेल करेगा। तो ये सब ऊपर उठेंगे नहीं उठेंगे? ये सब क्या उठेंगे? ऊपर। तो ये बॉन्ड थोड़ा ऊपर उठ जाएगा इस तरह से, अगर मैं बनाना चाहूँ तो। जैसे बना तो पाऊंगा नहीं, तो हाथ में पकड़ने बड़े मुश्किल है। इस तरह से ऊपर उठ जाएंगे, ये भी ऊपर उठ जाएगा, और इधर जो भी होगा वो भी ऊपर उठ जाएगा। तो सारे इस तरह से ऊपर उठ जाएंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। क्योंकि सब नीचे से उठ के, तो हम इसे क्या बोलेंगे? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। आगे बात समझ में? तो ऑप्शन देखना है कि दोनों ऑप्शन नहीं दिए होंगे, एक ही गिवन होगा। अगर स्क्वायर पिरामिडल दिया है तो स्क्वायर पिरामिडल, और यह बटरफ्लाई। क्लियर है? अगर स्क्वायर पिरामिडल मानते हो तो देखो बेटा ध्यान से, ऐसा ही होता है स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ पे ये बॉन्ड 90 रहेगा, और ये बॉन्ड कितने रहेंगे? 180। और ये भी 90 रहेंगे। लेकिन अगर आप बटरफ्लाई मानते हो, क्या मानते हो? तो बटरफ्लाई में क्या होंगे? ये बॉन्ड थोड़े थोड़े ऊपर उठेंगे। भाई ये बॉन्ड यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, तो क्या अब ये बॉन्ड 90 बचेगा? ये बॉन्ड 90 बचेगा। ये बॉन्ड भी देखो ऊपर उठ जाएगा तो 90 बचेगा। ये बॉन्ड भी ऊपर उठ जाएगा तो 90 बचेगा क्या? नहीं। अब ये दोनों बॉन्ड जो आमने सामने वाले, ये ऐसे रहेगा, ये भी ऊपर उठ के रहेगा, तो क्या वो 180 बचेगा? नहीं। तो अपन इसमें बोलेंगे कोई 80 का बॉन्ड, कोई 90 का बॉन्ड नहीं, कोई 180 का नहीं है। कब? जब बटरफ्लाई मानो। क्या मानो? और अगर आप स्क्वायर पिरामिडल मानो तो 90 और 180 है। तो जेई का जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। उन्होंने जवाब दिया कि वह बटरफ्लाई, और बात उनकी सही भी लगती है कि भाई नीचे लॉन पेयर है तो रिपेल तो करेगा ही। समझा क्या? चलो जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं XCF4। तो जिनोन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 8। ये इसको बड़ी समस्या है भाई। तो जिनोन के आउटर मोस्ट में कितने? 8 + 4 डिवाइड बाई 2 6। कितना है बेटा? 6। कितना है बेटा? सॉरी बदमाशी नहीं। 8 + 4 डिवाइड बाई 2 कितना है बेटा? 6।
और अगर ये 6 है इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा sp3d2। ज्योमेट्री अब भी क्या रहनी है ऑक्ट्राइडल, क्या रहनी है ऑक्ट्राइडल, हमने बना लिया। 4 पे किसको जोड़ दिया फ्लोरीन को, किसको जोड़ दिया, और 2 पे क्या लगा दिया लोन पेयर, क्या लगा दिया, बोलो कोई दिक्कत है, कैसा दिख रहा है लोन पेयर मिटा के बताओ, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अब कोई बच्चा कहे कि सर मैं अगर ऐसा बनाऊं तो, क्या इसमें आपको दिक्कत है क्या रहे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई दिक्कत है। कैसे किस तरह, जो सिंपल सी कहानी है, आपको बात हुई थी कोई लो लोन जगह लोन पेयर लगाना है, आप यहां लगा लो, आप यहां लगा लो, आप यहां लगा लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये लो किन्हीं दो पे लोन पेयर लगा लो, मुझे तो कोई फर्क है नहीं पड़ता। अगर मैं ये बनाऊं, अब आपको दिक्कत है क्या, क्या दिक्कत है भाई तुम्हें, क्योंकि बेटा अगर देखो आमने सामने किसी पे लगा लो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपने यूं लगाया मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपने यूं लगाया मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, आमने सामने 180 पर कहानी खत्म, सेम ही तो बात है, अभी मैंने यूं लगाया ये कर दो एक ही बात है। लेकिन अब आप क्या चाहते हो, एक इधर लगे और एक इधर लगे, मतलब एक दूसरे के 90 पे जाए, भाई आप यहां लगाओ यहां लगाओ सब सेम ही तो है। आप चाहते हो यहां बने लोन पेयर यहां बने, या लोन पेयर यहां और यहां बने, हम मैं कहता हूं इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितने का है 90 का, कितने का है 90 का, ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अगर दोनों लोन पे यहाँ रहने पे 180 है, किधर रह लो कोई दिक्कत है, लेकिन एक यहाँ रहेगा एक यहाँ रहेगा तो दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे बेटा 90 डिग्री पे, और लोन पे रिपल्सन क्या हो जाएगा मैक्स, क्या हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं रह सकते, आमने सामने कहीं रह लो मुझे कोई दिक्कत है, क्योंकि बात तो भाई आमने सामने किसी स्ट्रक्चर पे लो सेम ही तो बात है, इधर रख लो इधर रख लो सेम है, लेकिन इधर और इधर रखना गलत बात है भाई, इधर एक यहाँ रहेगा एक यहाँ रहेगा तो क्या होगा मैक्सिमम यहाँ 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 पे और यहाँ पे 90 डिग्री पे नहीं रहेंगे, मतलब ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम रिपल्सन है, क्या है बेटा मैक्सिमम है, आगे समझ में, तो शेप अपने आप क्लियर हो गई, बॉन्ड पे लोन पे अपने आप आ जाते हैं। चलो जी नेक्स्ट में बात करते हैं बेटा sp3d3 की, किसकी बात करते हैं, अगर sp3d3 की अपन बात करें तो सबसे पहले अगर अपन बात करें IF7 की, तो IF7 में 7 + 7 डिवाइड बाय 2 कितना आया बेटा 7, और 7 sp3d3 ऐसा ही होता है बेटा, और 7 लोन फ्लोरीन जोड़ने हैं तो सातों फ्लोरीन को जोड़ दो, तो कोई लोन पेयर नहीं है, सारे सराउंडिंग सेम है, मतलब रेगुलर स्ट्रक्चर है, और रेगुलर में तो जैसा इसकी ज्योमेट्री है वैसा इसकी शेप होगी, आगे बात में अरे बोलो। अब बात करते हैं IF6- की, तो आयोडीन में कितने 7 + 6 - 4 + 1 हुआ कितना हुआ 7, तो हाइब्रिडाइजेशन तो अब भी वही sp3d3 है, हाइब्रिडाइजेशन तो अब भी sp3 क्लियर है, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन बना ली। अब हमें 6 फ्लोरीन जोड़ने हैं तो 6 फ्लोरीन हमने जोड़ लिए, और एक क्या लगा दिया लोन पेयर, क्या लगा दिया, तो वो तो आपको पता है कैसे हुई, अब उसके तो दिख रहा है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको एक पेंटागोनल दिखेगा, और उस पेंटागोनल के ऊपर ही दिखेगा, नीचे तो बॉन्ड है ही नहीं, लोन पेयर को मिटा दूं तो कैसा दिखेगा पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल है, उसके नाम क्या हो गया पेंटागोनल है पिरामिडल। अब ये पेंटागोनल पिरामिडल भी एकदम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि नीचे लोन पेयर है, नीचे क्या है, और वो लोन पेयर रिपेल करेगा तो नीचे का पेंटागोनल ऊपर उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा, नीचे लोन पे रिपेल करेगा तो ये ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा, क्लियर है, पेंटागोनल पिरामिडल से स्ट्रक्चर है क्या नहीं, इससे बेहतरीन वर्ड इसके लिए क्या है कि इसमें कितने बॉन्ड है 6, एक तो 7 होने चाहिए एक तो लोन पेयर है, और 6 बॉन्ड की खासियत है ऑक्ट्राइडल की, पर ऑक्ट्राइडल तो ऐसा नहीं दिखता, इसका नाम क्या हो गया डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्ट्राइडल, बोलो कोई दिक्कत है इसमें पक्का, बोलो कोई दिक्कत है, यहां तक समझ में आया पक्का, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां तक सबको समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बेटा ये जो लोन पेयर था ये 500 में से कहीं पे भी जा सकता था, पेंटागोनल में कहीं आ सकता था क्या, मैं अगर ऐसा बनाऊं, क्या ये पॉसिबल था क्या, बोलो ये वाला,
क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, क्या जोर आ रहा है तुम्हें? एक पेन और देना। देखो बेटा, पहले हमने क्या किया, इस तरह से पांच, पांच को तो प्लेन में रखा यूं, एक दो तीन चार पांच, एक को ऊपर रखा, एक को कहां रखा, ऊपर, ये वाली स्ट्रक्चर है। लोन पेयर को यहां रखा, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कितने का एंगल है, 90 का, कितने का है, 90 का। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, लोन पेयर को मैं यहां लाना चाहता हूं, लोन पेयर को कहां लाना चाहता हूं, यहां पे, अगर मैं यहां लोन पेयर को लाऊंगा तो बॉन्ड एंगल कितने पर आएगा, 72 पे, तो क्या इनको दबा के तंग करेगा ये, तो हमने कहा तो यहां नहीं तो नीचे रहे, तो कहां रहे, हमने लोन पेयर को कभी भी इसके अंदर नहीं लाएंगे, नीचे रखेंगे, ऊपर या नीचे, क्योंकि अगर वो साइड में आया तो इनको तंग करेगा, क्योंकि अगर वो यहां आता है तो बॉन्ड एंगल कितने का आता है, 72 का, और 72 पे तंग करेगा, 72 पे क्या करेगा, तंग, तो हम इसको ऊपर नीचे रखते हैं, तो ऊपर नीचे पढ़ा रहे हैं 90 डिग्री पे, बोलो कोई दिक्कत है, तम का। नेक्स्ट वन है XCF5 माइनस, जिनोन के आउटर मोस्ट में 8 प्लस 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 6, कितना आ गया, 7, और 7 आने का मतलब क्या हो गया बेटा, sp3d3, और अगर sp3d3 है तो अपने को बनाना तो यही है बेटा, बोलो। अब मुझे पता है कि 5 पे तो फ्लोरीन है, और 2 क्या लगाने हैं, लोन पेयर, तो लोन पेयर में ऊपर नीचे लगाऊंगा, क्योंकि 180 पे पड़े मरेंगे, बोलो कोई दिक्कत है, और शेप क्या हो जाएगी बेटा, पेंटागोनल, आगे बात में समका। तो ये शेप वाला खेल सबको समझ में आया बेटा, पक्का, टाइम भी हो गया, तो आज कल सीखेंगे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, देखो, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि O माइनस और S माइनस में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, तो देखो ध्यान से, O और S में तो मुझे पता है S की ज्यादा होती है, इसकी छोटी साइज होने की वजह से। अब बात करें बेटा गेन एंथैल्पी की, तो दोनों, देखो ध्यान से, पहली बारी में क्या था, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों को एनर्जी रिलीज करनी थी, तो सल्फर ऑक्सीजन ने कम रिलीज की, इसने कहा मैं इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं सकता हूं तो कम रिलीज करूंगा, मेरे यहाँ पे इसका वो बहुत है, मैं रख नहीं सकता। अब बात करते हैं O माइनस और S माइनस की, अब ये इनकी क्या है, सेकंड गेन एंथैल्पी, और सेकंड गेन एंथैल्पी तो दोनों की क्या होती है बेटा, पॉजिटिव। अब बात करें तो ऑक्सीजन को हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन रख ले, कि मैंने पहले ही कहा था, तो मैं पहला इलेक्ट्रॉन रखने में आनाकानी कर रहा था, वो तुम्हारे हाथ जोड़ने के कारण मैंने रख लिया और तुम्हें एनर्जी दे दी थी, एनर्जी अब तुम्हें लेना ही नहीं, मेरा तो पहला ही नहीं रख पा रहा, दूसरा रखना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बोलो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। लेकिन इसी तरह अगर मैं सल्फर की बात करूं, तो ये कहता है कि भाई मैंने पहला तो इसने बहुत खुशी से रखा था, दूसरे में ये एनर्जी तो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा कि कम एब्जॉर्ब करेगा, कम, क्योंकि ऑक्सीजन ने कहा मैं तो पहले वाले में भी हाथापाई पे आ गया था ना, लड़ाई करने पे आ गया था, नहीं रखूंगा, दूसरा तो मैं बहुत ही मुश्किल रखूंगा, क्योंकि देखो पहले में तो एनर्जी रिलीज करनी थी, क्या करनी थी, तो ये इसका मन नहीं था इलेक्ट्रॉन लेके रखने का, तो उसने कम रिलीज की, इसने ज्यादा रिलीज की, इसने हमने कहा इसकी ज्यादा, लेकिन दूसरा तो हमें एनर्जी देनी है, पर दोनों को इलेक्ट्रॉन भी देना है, दोनों को एनर्जी भी देनी है, तो ये O माइनस क्या कहेगा कि मैं एनर्जी बहुत मांगूंगा, मैं एनर्जी, क्योंकि ये तो लेना ही नहीं चाहता, जबरदस्ती दे रहे हैं, ये भी लेना नहीं चाह रहा, लेकिन इसके कंपेरिजन में तो आसानी से ले लेगा, तो इसको हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको हमें ज्यादा एनर्जी, तो सेकंड गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन, कम का, चलो जी।